नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। सत्ता में रहेंगे सोरेन, सीएम भाभी जी या फिर कौन? जी हां, ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात होगी छोटे से राज्य झारखंड की, क्योंकि वहां की सियासी सरगर्मी बहुत बड़ी होती जा रही है। राज्यपाल रमेश बैस आज सोरेन की सदस्यता पर फैसला सुना सकते हैं और उनकी सदस्यता रद्द करने का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कल ही राज्यपाल को भेज दी थी और जिसका ऐलान आज कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। तो क्या झारखंड में सोरेन की सरकार जाना तय है? क्या सोरेन अब पर्दे के पीछे से सरकार चलाएंगे और अपनी पत्नी, पिता या किसी और करीबी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, या चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगी तो इस्तीफा देकर फिर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे? इस पूरे मामले में बीजेपी की भूमिका क्या है? क्या यह विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने वाली सियासत है या भ्रष्टाचार के खिलाफ सच्ची लड़ाई है बीजेपी की? कई सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच रांची में सियासी बैठकों का दौर लगातार जारी है। रांची में चल रही सियासी उठापटक के लिए कौन जिम्मेदार है? हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप या विपक्ष की सियासी चाल? इन सब सवालों के जवाब आज की चर्चा में हम खोजेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि हेमंत सोरेन पर फैसला आने के बाद उनके पास विकल्प क्या क्या बचे हैं, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो सदस्यता रद्द और अयोग्य होने की सूरत में कोलाड से होगा नया सीएम, ये कुछ ऐसे ऑप्शन हैं, संभावनाएं क्या बन रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जेएमएम ने दूसरे विकल्पों की तैयारी तेज कर दी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर हमें मिल रही है। एक माहौल है और हमारा हमेशा से ये प्रयास रहा है, रहेगा कि यहाँ के हर कर्मचारी खुले मन से निर्भीक होकर काम करे और राज्य को एक दिशा देने में अपनी भूमिका निभाए। यदि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसकी गोपनीयता कैसे भंग हुई? ये एक आपराधिक कृत्य है। यदि सीलबंद लिफाफा है चुनाव आयोग का तो वो गवर्नर साहब उसकी पुष्टि करेंगे, कोई सांसद उसकी पुष्टि नहीं कर सकता। और यदि सांसद उस पर क्लेम करता है तो जो लॉ ऑफ द कोर्ट है उसको अपना काम करना चाहिए। कोई विकल्प का भाई चर्चा नहीं, जब तक नोटिस नहीं आएगा नहीं देखेंगे तब पर इस पर कुछ नहीं करेंगे। बात की क्या रणनीति है? पार्टी के विधायकों को बुलाया गया हो सकता है? नहीं, अभी हम लोग बुलाएंगे, सब विधायक को बुलाएंगे, नोटिस आने दीजिए। नोटिस में क्या है मजमून देख लेते हैं और देखने के बाद अगर जरूरत पड़ेगा, सारे एमएलए हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, आज भी बहुत सारे लोगों से बात हुई है और जैसे होगा हम लोग निर्णय लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने ही कंप्लेन किया था, गवर्नर साहब ने उसको भेजा कंप्लेन को, और ये भ्रष्टाचार के ऊपर जो जीरो टॉलरेंस की नीति है भारत सरकार की और सारे एजेंसियों की, उसमें एक बहुत बड़ी कड़ी जो है ये साबित होगी। और नैतिकता यदि मुख्यमंत्री में बची हुई है तो उनको इमीडिएट इस्तीफा देना चाहिए और चुनाव में चलना चाहिए।